हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड यस, मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना पसंद करूंगी एंड ग्रेटिट्यूड दूंगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो एंड आपके पास खूब सारी खुशी आया, बहुत ज़्यादा सक्सेस सक्सेस के राह पर रहे और बहुत ज़्यादा खुश रहे। आप सही डिसीजन ले, क्योंकि आज पता नहीं क्यों बहुत डिसीजन का कार्ड आ रहा है कि आप सही डिसीजन लेते नहीं है सही टाइम पर। इसीलिए देखिए, सी द थिंग, मैं इस कार्ड को पूरा नहीं दिखा सकती। ये लवर्स का कार्ड है इस डेक में एंड साथ में मैरिज है। आप इतना ज़्यादा ना ऐसे चीज़ों के साथ उलझ के रह गए हैं। देखिए यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर आपको कुछ हद तक वो आपके ऊपर नाराज़ भी मैं देख पा रही हूँ, है ना। क्योंकि आपको इतना टाइम दे, कितना टाइम देंगे वो लोग। आप कब क्योंकि ये एक ऐसी रिलेशन है ना जहाँ पर जहाँ पर आप अगर सही डिसीजन लोगे तो ये कोई ऐसे रिलेशन नहीं है कि आप बस एक साथ आप दोनों रह जाएंगे। आप दोनों के एक साथ बहुत कुछ करना भी है, दोनों ही एक साथ। अगर आप उस पर्सन से ना मिले, ना आपके लाइफ में जो उस पर्सन को लेके जो भी है, अगर आप उस चीज़ों के ऊपर आप फोकस ना करें तो बस ये अधूरा रह जाएगा। ये कोई एक हाउस है जहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी के कारण आप कई बार कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचते हैं बट वो नहीं कर पाते आप। ये बहुत आज प्रोमिनेंट है। मैं इससे पहले ही एक रीडिंग बनाई, उसमें भी वही आया है। ठीक है, किसी से आपको कुछ मैसेज आ सकता है। यूनिवर्स इस मैसेज को थोड़ा बहुत सीरियसली लेने के लिए बोल रहे हैं आपको, है ना। थोड़ा बहुत आप सीरियस हो जाए। आप कुछ ऐसे चीज़ों में, ग्रेट फॉर्चून, ओ माय गॉड, यस, कुछ तो मैरिज, कुछ तो बाहर से आपको कुछ वर्क का भी आ सकता है। मेन मेल, कोई एक पर्सन से आपको कुछ तो मैसेज आने जा रहा है जहां पर आपको सही से कुछ तो डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना तो बहुत कुछ पीछे रह जाएगा फिर से, बार बार, क्योंकि चांस नहीं दी जाएगी आपको। देखिए, कोई तो बहुत अगर ऐसे कंडीशन से जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे वर्ड में नहीं से, देखिए क्या लिखा है, दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आपके पास ये सिचुएशन अभी खत्म होने जा रहा है। देखिए कितना कितना पावरफुल कार्ड आया है। देखिए ये सिचुएशन अभी खत्म होने जा रहा है। आपके पास क्या आने जा रहा है, देखिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम सिर्फ, और ग्रेट फॉर्च्यून, फैमिली रूम, वेरी वेरी नाइस। आपको कुछ हद तक बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर कोई एक हाउस में बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करते हैं ना, तो उस तो मैं तो देखिए ये नहीं बोल सकती कि आप उस हाउस को ही छोड़ दें, क्योंकि नॉट पॉसिबल इस तरह। हाँ, प्रोमिनेंट, वेरी प्रोमिनेंट, उसी हाउस में कुछ तो है, उसी हाउस में कुछ है। मुझे ऐसी फील हो रही आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से आप इतना ट्रॉमा सहन कर रहे हैं। यस, जिनकी वजह से आप कुछ ट्रॉमा सहन कर रहे हैं। आपके कुछ इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कोई एक मैच्योर वुमेन में देख पा रही हूँ। ये कोई एजेड फीमेल होगी जो कि आपको देख के बहुत जेलस होती हैं। कुछ टाइम के लिए तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत आपको अपने घर का चेंज कर लेना ही सही होगी। ठीक है ना। ये आपकी इस पोजीशन को लेके कोई बहुत, एक्सक्यूज मी, आपकी इस पोजीशन को लेके बहुत कोई जेलस है।
इस पोजीशन को लेके कोई जेलस है बहुत आपको देख के? सडन वेल्थ। अगर आप एक घर पर रहते हुए आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि इस घर से जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि आई डोंट नो कि मुझे, मैं बार बार यही फील कर पा रही हूँ, मैं यही कैच कर पा रही हूँ कि आपको भी समझ आ रही है कि इस जगह से परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, बट ये समझते हुए भी आप नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि उस कंडीशन पर आप नहीं हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। देखिए, मैं जैसे जैसे स्प्लिट कर रही हूँ, ये आ रही है सडन वेल्थ। सी, इस चीज को क्लेम करें, सडन वेल्थ, इस चीज को क्लेम करें, ये होना ही है। ये इस मंथ की 26 तक आपको बहुत पॉजिटिव रहने की, देखिए मैं तो हमेशा आपको बोलूंगी पॉजिटिव, लेकिन कभी कभी ना सिचुएशन ऐसा होती है ना, देखिए आपके इर्द गिर्द बहुत नार्सिसिस्ट टाइप की लोग हैं, भले वो आपके घर से होंगे या तो आप जिस जगह पर रहते हैं उसी जगह पर ये कुछ लोग ऐसे हैं, इनकी ऊर्जा बिल्कुल सही नहीं है, वेरी वेरी मच नार्सिसिस्ट एंड नेगेटिव। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। सीधा थिंग, सीधा थिंग, ये लवर्स का कार्ड बार बार आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी एक पर्सन के साथ आपका एक कुछ ऐसा रिलेशन है जिनके साथ आप अगर मिल के कुछ करते हैं तो ह्यूज कुछ आपको मिलना है, ह्यूज, इट्स अ ह्यूज, क्योंकि देखिए बार बार जब भी मैं इस रीडिंग को करने जा रही हूँ ना, जैसे कि स्पिरिट गाइड मुझे कह रहे हैं कि नहीं और कुछ कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही है इस रीडिंग की टॉपिक। एंड बार बार पता नहीं क्यों एक रिलेशन के साथ ये इतना सडन वेल्थ, ग्रेट फॉर्च्यून, ये इस तरीके का सब कार्ड्स मेरे टूवर्ड्स आ रही है। सीधा थी, मैं जैसे जैसे कार्ड्स को स्प्लिट कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि ये आपके अकेले में आप कुछ भी करोगे तो आप नहीं, ये किसी के साथ, किसी का साथ दिखा रहा है मुझे, ये किसी के साथ में आपका कुछ तो ऐसा कुछ करना है जहाँ पर बहुत सारी मनी ग्रोथ आपको मिल सकते हैं, दोनों को ही, ये दोनों का है रिजल्ट, दोनों एक साथ। यस, फॉल्स पर्सन आपके लाइफ से ऑलरेडी हटा दी गई है, आप उसी फॉल्स लोगों के साथ उलझ के ना रह जाए बार बार, ऑलरेडी आपके लाइफ से हटाई गई है, यूनिवर्स आपके लाइफ से ख़त्म किए हैं ये चैप्टर। देखिए, मैं कहीं ना कहीं आपको ही घूम फिर के उन लोगों के साथ अटक के रह जाना मैं देख 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 पा रही हूँ यहाँ पर। अब पिछले रीडिंग से भी वही आया था, वेरी इमोशनल पर्सन यू आर, आप बहुत दयालु है, आप बहुत ही ज़्यादा ना, आप समझ नहीं पाते हैं कि कैसे आप उनसे दूर रहेंगे, कैसे आप बिल्कुल बातचीत आप ऑफ कर देंगे, आप आपको ये समझ नहीं आ रही है, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको बहुत बार ऐसा कुछ किया जहां पर आप इस जगह पर रह गए, ये आपका नहीं है। ये जो आप ना, यू आर वेरी, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यू आर वेरी वेरी, आप बहुत पीस में रहना पसंद करते हैं, आपको बहुत पीस पसंद है, आप बहुत एक प्योर सोल है, इसीलिए आपको बहुत टॉर्चर भी आप होते हैं दूसरों से। अब इस जगह की सीधा थी थीफ, आप ऐसे ऊर्जा से बचे, आपके आपके लाइफ में, आपके भाग्य में बहुत कुछ है, आपके लाइफ में, आपके भाग्य में बहुत कुछ है, कुछ ऐसे लोगों को आपकी उस, आपको उस जगह तक आपको नहीं चाहते कि आप पहुंचे, ठीक है ना, कुछ लोगों को पता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, बट आप उसमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ना बहुत ज़्यादा, एक इंसान का कभी भी एक न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट हो सकती है, बट आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। आप
घूम फिर के वही पुराने चैप्टर के साथ रह जाना, घूम फिर के वही पुराने चीज़ों के साथ अटक के रह जाना। आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक न्यू जर्नी चाहते हैं, इस न्यू जर्नी को एक्सेप्ट करें। ये आपके लाइफ में एक न्यू जर्नी होगी। इस जर्नी के साथ पुराने चीज़ों को यू नो पुराने चीज़ों को सोचना भी, मैं क्या बोलूँ, फिर तो वही ऊर्जा के साथ आप अटक के रह गए ना। इट्स अबाउट ऊर्जा। जैसे आप सारे उन चीज़ों को एक साइड रख के आप आगे बढ़ने का थोड़ा सोचोगे भी आप, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे हैं। यही है कि आपको बहुत ज़्यादा सीधा थी, क्योंकि आप वो पुराने चैप्टर में जो दुख दर्द, जो टेंशन, उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि आप जैसे स्टेप उठाएंगे, आप जैसे डिसीजन लेंगे तो सब कुछ बदल सकता है किसी के भी लाइफ में। ये इस चीज़ के ऊपर आपको भरोसा नहीं हो रही है, और यहीं पर आपको करना है, यही चीज़ को करना है आपको, है ना। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मैं रीडिंग को ख़त्म ही कर रही थी तो ये कार्ड आई, कॉफिन। यानी कि पुराने जो भी है, जो भी चैप्टर है, जो भी लोग हैं जहाँ पर आप उलझ के रह रहे हैं, उस चीज़ को मिट्टी, उसको अंदर करो सब कुछ, उसको वो खत्म, वो सब खत्म। आप नए तरीके से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो नए तरीके से डिसीजन तो लो। ये है आपके लिए, क्योंकि आज देखिए मैं जब भी रीडिंग करने जा रही हूँ यही आ रही है बहुत ज़्यादा। सी, आप इस जगह पर हैं, आप इस जगह पर है जो मैं समझा के भी समझा नहीं पा रही हूँ। खुद ही बंधे हुए हैं आप खुद ही बंधे हुए हैं कुछ थॉट्स के साथ, कुछ पुराने चैप्टर के साथ। यहाँ सबको निकलना है आपके लिए। जैसे जैसे मैं जो जो बोल रही हूँ वही कार्ड आ रही है। पाथवे, यस। न्यू चैप्टर को कब स्टार्ट करोगे आप, कब, हाँ, व्हेन। बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आज हर एक रीडिंग पर डिसीजन 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 आ रही है। पूरे टाइम मॉर्निंग से मैं डिसीजन डिसीजन सुन रही हूँ, एक ही वर्ड्स मेरी सर में गूंज रही है। पता नहीं क्यों, किनको यूनिवर्स एंसिस्टर इतना प्यार करते कि बस अब वो चाहते हैं कि आप इसी इसी दलदल में, इसी ट्रॉमा में, इसी जगह में, ये सारे फॉल्स लोग, थीफ लोगों के इर्द गिर्द आप ना रह जाएं। नहीं चाह रहे, आपके एंसेस्टर यूनिवर्स नहीं चाह रहे ये आपके लिए। तो आप कब स्टेप उठाएंगे, कब। सो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूंगी, बस इतना ही बोलूंगी कि आपको आपके लाइफ में आप जैसे स्टेप लेते हैं आपके लाइफ में ब्यूटीफुल एक आउटकम आना है, ब्यूटीफुल एक स्टार्ट, शुरुआत जस्ट चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। बट आपको हिम्मत उठा के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो आप डिसीजन लीजिए सही टाइम पर, सही इंसान को सोचिए, है ना। तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूंगी। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।